खमा गणी। दिस इज़ इंस्पेक्टर साहिल चौधरी। तो जिस हिसाब से अभी काफ़ी वीडियोस भी आ रही है और काफ़ी सोर्सेज से खबर भी आ रही है कि अभी सीजीएल 2025 में कितनी वैकेंसीज आ सकती है, तो उसके रिगार्डिंग अलग अलग सोर्सेज से मैंने भी कंपाइल करके एक वीडियो लाने की कोशिश की है, बच्चों को ये आइडिया लग पाए कि इस बार कितनी वैकेंसीज आएगी। और बाकी जो भी डाउट्स हैं कि वेंडर चेंज होगा और एग्ज़ाम कब तक होगा, उसके रिगार्डिंग भी इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी एक तो जैसे एक नई पोस्ट भी आई है ऑफिस सुपरिटेंडेंट की, उसकी भी अपने डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बाकी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जितनी भी वैकेंसीज है आपको उससे कोई मतलब नहीं है। वैसे ठीक है, आपको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ इतनी वैकेंसीज है तो अपने चांसेस इस बार बढ़ते हैं, लेकिन जब भी आप तैयारी करें तो आप ये सोच के चलें कि आपकी एक पोस्ट उसमें फ़िक्स है, एक सीट आपकी फ़िक्स है, बाकी कितनी भी सीट आए उससे मेरे को मतलब नहीं है। ठीक है, जितनी भी सीट आए आप अगले सामने वाले को बताएं तो एक कम करके ही बताएं कि एक सीट तो मेरी फ़िक्स है, बाकी बाकियों के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना वीडियो का मेन टाइटल यही है, सीजीएल 2025 में एक्सपेक्टेड वैकेंसीज। ये कोई फाइनल डाटा नहीं है, फाइनल डाटा जब नोटिफिकेशन आएगा, उस जब एसएससी का नोटिफिकेशन आएगा तब आएगा फाइनल डाटा, और उसमें भी फाइनल नहीं होता, लास्ट तक जब अपना एग्ज़ाम होता है और फाइनल रिजल्ट आता है तब तब वैकेंसीज अपडेट हो जाती है। कई बार अभी जैसे सीजीएल 2024 हुआ था, उसमें पहले वैकेंसी सीएचएसएल 2024 हुआ था, उसमें पहले वैकेंसीज ज़्यादा थी, लेकिन बाद में लास्ट में रिजल्ट आते आते वैकेंसीज कम भी कर दी गई थी। तो वो भी फाइनल नहीं होती, वो भी एक मतलब एक टेंटेटिव वैकेंसीज होती है। वो आगे एसएससी जब भी अपडेट देता है फिर वो फाइनल में जब रिजल्ट आता है तब तक फाइनल वैकेंसीज आती है। तो अभी जो आरटीआई के माध्यम से जो भी रिप्लाईज आते हैं अलग अलग जोन के, काफ़ी लोग आरटीआई लगाते हैं, जैसे ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म वाले जो सर हैं वो होते हैं, मैक्सिमम वो आरटीआई लगाते हैं, सबसे पहले उनके पास ही डाटा आता है और उन्हीं से सारे लोग उठाते हैं। मैंने भी वहीं से उठाया है, और बाकी और भी कई बच्चे, कई स्टूडेंट्स, कई टीचर्स, कोई एजुकेटर्स आरटीआई लगाता है। तो उसके रिगार्डिंग अपने को पता चलता है कि इस बार कितनी वैकेंसी, किस जोन में कितनी वैकेंसी है। तो इस बार जो एक्सपेक्टेड वैकेंसीज हैं, वो अभी तक जो डाटा आ रहा है वो 4200 और 4600 ग्रेड पे का ये आ रहा है कि 10,000 प्लस वैकेंसी है, 10 के प्लस वैकेंसी। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 4200 4600 ग्रेड पे एक ऐसी ग्रेड पे है, ऐसी एक ऐसी पोस्ट है जिस पे आप जाके स्थायी हो सकते हो कि इसके बाद मेरे को आगे तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, या इसके आगे मेरे को एसएससी सीजीएल में तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने की सोच सकते हो कि अब मैं आरएस या आईएएस की तैयारी करूँ। उसके अलावा जो 2400 ग्रेड पे है टैक्स असिस्टेंट, और उनकी भी थोड़ी बहुत डाटा है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मेन जो इस बार ट्रेंडिंग और हॉटफायर टॉपिक जो है वो है ऑफिस सुपरिटेंडेंट की नई पोस्ट। ऑफिस सुपरिटेंडेंट की नई पोस्ट इस बार पहली बार आई है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भर्ती ली जाएगी। आशा है इस बार सीजीएल 2025 में ऑफिस सुपरिटेंडेंट की भर्ती हो, वरना अगले साल तो 100% होगी ही होगी। तो अगर इस बार होती है तो कितनी वैकेंसीज है और क्या क्या ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट में क्या क्या डिटेल्स है, क्या क्या सैलरी हो सकती है और क्या ग्रेड पे है, वो सब चीज़ें अपने डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑफिस सुपरिटेंडेंट, देखो ऑफिस सुपरिटेंडेंट होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। पहले क्या होता था, टैक्स असिस्टेंट जो 2400 ग्रेड पे से लगता था डायरेक्ट सीजीएल से, और उसके अलावा एक लगता था इनकम टैक्स में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये होता था 4600 ग्रेड पे। ये दो भर्ती डायरेक्ट होती थी सीजीएल के माध्यम से, ठीक है। टैक्स असिस्टेंट से नीचे एमटीएस हो गया, ठीक है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, और एलडीसी वगैरह हो गया। ये सब, ये दो वैकेंसी सीएचएसएल के थ्रू होगी, और ये एमटीएस का अलग पेपर होता था, ठीक है। अभी फिर क्या होता था, जब टैक्स असिस्टेंट मान लो कोई, जैसे कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लग गया तो उसके तो आगे 8 9 10 साल में प्रमोशन होगा, वो इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाएगा और आगे आगे वो प्रमोशन लेता जाएगा। लेकिन जो कोई बच्चा टैक्स असिस्टेंट लगता था, मैक्सिमम चांसेस है वो अगली बार भी तैयारी करेगा। कई बच्चे जो तैयारी नहीं कर पाते थे और जो इसमें सेटल हो जाते थे, उनका क्या होता था आगे, वो 4 5 सालों में, 2 से 3 सालों में सीनियर टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पे पहुंच जाते थे, ठीक है। टैक्स असिस्टेंट से सीनियर टैक्स असिस्टेंट पे पहुंच जाते थे 2 3 सालों में। सीनियर टैक्स असिस्टेंट की जो पोस्ट थी वो कितने ग्रेड पे की थी, 4600। तो आपने देखो कितना जंप मार लिया, 2 3 या मैक्सिमम 4 सालों में 24 से सीधो आप पहुँचे 4600 ग्रेड पे। और उसके बाद आगे 4 5 साल और लग जाते थे, तब आप बन जाते थे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 4600 ग्रेड पे में। तो ये दो प्रमोशन लेने के बाद आप पहुंचे थे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में। अभी जो न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आई हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे क्या है, जो सीनियर टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है उसका नेम चेंज करके कर दिया गया है ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ठीक है। और इस बार क्या होगा, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की जो भर्ती होगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगी, एसएससी सीजीएल के माध्यम से, ठीक है। जिसमें मतलब अब फिर कितनी होगी वैकेंसी इनकम टैक्स में, 3 टाइप की होगी, एक टैक्स असिस्टेंट की, एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट की, और एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, ठीक है। ये 3 वैकेंसीज आपको इस बार सीजीएल में एक्सपेक्टेड है
कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट अभी जैसे आप टैक्स और जो न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं, अभी जैसे आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट लग जाते हो, ठीक है, उसके बाद आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने में कितने साल लग जाएंगे? 10 साल। ये चीज़ एक थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है इस चीज़ का, कि आपको ऑफिस सुपरिटेंडेंट से प्रमोशन लेने में 10 साल लग जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनोगे। ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट क्या है? 4200 ग्रेड पे की है। 4200 ग्रेड पे के बेसिस पे अपने देखें तो इसकी सैलरी जाएगी अभी 7th पे कमीशन के आधार पे, ठीक है, 7th पे कमीशन के आधार पे 79K के आसपास जाएगी। 79,000 79,000 के आसपास जाएगी सारी सैलरी। और जब 8th पे कमीशन लग जाएगा तो आपकी जो सैलरी है वो 98,000 के आसपास चली जाएगी। तो ये एक अच्छी खासी पोस्ट है, क्योंकि अभी आप सीधा मतलब पहले या तो 2400 पे लगते थे या 4600 पे लगते थे। अभी जैसे ऑफिस सुपरिटेंडेंट तो आप एक बीच की पोस्ट पे लगे 4200 की पोस्ट पे, ठीक है। तो वो ऐसे थोड़ी रौबदार भी पोस्ट है और अच्छी खासी सैलरी भी है उसमें। 98,000 सैलरी अच्छी खासी हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा ऑफिस सुपरिटेंडेंट में अभी कितनी चीज़ें होगी, अभी ऑफिस सुपरिटेंडेंट में क्या क्या पोस्टें हैं, कितनी पोस्टें इस बार अपने एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीजीएल में, उसके रिगार्डिंग एक डाटा है। तो ये डाटा है ऑफिस सुपरिटेंडेंट का सीजीएल 2025 में, कि क्या क्या कितनी कितनी वैकेंसीज कहाँ कहाँ हो सकती है। तो अहमदाबाद में 280 के आसपास, 691, ठीक है। ऊपर में देखें तो अपने दिल्ली में कितनी पोस्ट आ सकती है? 900 के आसपास, ठीक है। और जयपुर में कितनी आ सकती है? 136 के आसपास। टोटल जो पोस्ट इस बार एक्सपेक्टेड है वो है 67 के आसपास। 6700 से ज़्यादा ही वैकेंसी आएगी इस बार ऑफिस सुपरिटेंडेंट की, अगर आती है तो, ठीक है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट का क्या है, वर्कलोड इतना कोई है नहीं, क्योंकि उसके ऑफिस सुपरिटेंडेंट के नीचे टैक्स असिस्टेंट भी आ जाएगा, एमटीएस भी आ जाएगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स और ये सब भी आ जाएंगे। और ऑफिस सुपरिटेंडेंट को जो रिपोर्ट करना होगा वो इनकम टैक्स और इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो ये सब इतनी वैकेंसीज है ऑफिस सुपरिटेंडेंट की 4200 ग्रेड पे की। उसके अलावा जो सीजीएल में इस बार वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है उसके रिगार्डिंग ये एक डाटा है, ये एसएससी सीजीएल 2025 वैकेंसी, ये इसको हटा देना, ये मतलब ऐसे डाटा मैंने इन्हीं से उठाया ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म से, ठीक है। एएसओ एमईए की पोस्ट है 100। आईबी की अभी डाटा आया नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी एसएस है, इसकी तीन पोस्टें हैं। जीएसटी इंस्पेक्टर की इस बार 1306 पोस्टें हैं, जिस पे अभी हाल फिलहाल में मैं सेलेक्टेड हूँ। और आईटीआई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 394, और पीओ इसकी 353, और एग्जामिनर की 137। तो ये तो होगी 4600 ग्रेड पे वाली पोस्ट। ये कितनी है टोटल? 2294, ठीक है। उसके बाद 4200 ग्रेड पे की पोस्ट में क्या क्या आता है? एक तो ई है, एग्जामिनर है शायद ये, इसकी 183 पोस्ट आ गई, ठीक है। और उसके बाद ऑफिस सुपरिटेंडेंट की 6771, 6954, मतलब तकरीबन 7000 पोस्ट। 7000 पोस्ट आ गई 4200 ग्रेड पे की, और 2300 पोस्ट आ गई 4600 ग्रेड पे की। और इनमें कुछ और जब डाटा आएगा एड ऑन होके, तो ये अभी देखो 9300 तो अभी होएगी, और फाइनल जब तक डाटा सारों चीज़ों को आएगा तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्या, 100% ही मानो 10,000 प्लस के आसपास चली जाएंगी 4200 और 4600 ग्रेड पे की पोस्ट। तो इस बार सीजीएल 2025 में आपके अच्छे खासे चांसेस हैं, अगर आप अच्छे से तैयारी करो तो आपको 4200 या 4600 ग्रेड पे की पोस्ट मिल सकती है। उसके अलावा 250 और 2400 ग्रेड पे की रिगार्डिंग जो भी अभी डाटा आया है उनमें 3200 के आसपास एक्सपेक्टेड पोस्ट है, कि जिसमें टैक्स असिस्टेंट की 771, और डायरेक्ट टैक्सेस में 1250 टैक्स असिस्टेंट की, और ऑडिट ऑफिसर की 1174। इस हिसाब से टोटल अभी तक जितनी वैकेंसीज आई है वो है 12,000 प्लस। मतलब अभी तक 12,000 प्लस तो वैकेंसीज रिपोर्ट हो चुकी हैं, कि इतनी वैकेंसीज तो आएंगी ही आएंगी, ठीक है। और इनमें काफ़ी डाटा है ही नहीं, ये तो इतनी सी पोस्ट है। आपको पता है जब सीजीएल 2024 का आपने रिजल्ट देखा होगा तो पोस्टों की ऐसे लाइन लगी होती है, पता नहीं कितनी पोस्टें होती है, मेरे को खुद को नहीं पता कितनी पोस्टें होती है। तो जब बाकियों का डाटा आएगा, सब डाटा आएगा, और सारी जब वो फाइनल टेंटेटिव वैकेंसीज आएगी सीजीएल के नोटिफिकेशन में, तब वो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि 20,000 के आसपास तो चली ही जाएंगी, ज़्यादा ना सही तो 19 से 20,000 के आसपास तो चली ही जाएंगी। मतलब जितनी वैकेंसी इस बार थी 24 में, उम्मीद है उससे कोई 1000-2000 वैकेंसीज ज़्यादा ही होंगी। और ये क्या कारण होगा? मुख्य रूप से ऑफिस सुपरिटेंडेंट की जो नई पोस्ट क्रिएट हुई है उसके कारण। तो बढ़िया है, वैकेंसी इस बार अच्छी खासी हैं भाई। 2024 में भी इतनी वैकेंसी आई और 2025 में भी इतनी वैकेंसी आई, लगातार 20-20 हज़ार प्लस वैकेंसीज आ रही है। तो वो एक अच्छी बात है कि आप अपने तैयारी को 100% लगे रहें। इस बार जितनी भी सीट्स हैं उनमें ये उम्मीद रखें, ये इस हिसाब से तैयारी करें कि आपका इस बार सिलेक्शन पक्का होगा। बाकी जो भी जितने भी अपडेट्स आते हैं एसएससी के रिगार्डिंग,
और जो भी नोट्स हैं मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, और बाकी मेरी स्ट्रेटजी वीडियोज़ हैं, और बाकी जो भी टॉपिक्स हैं जैसे एरर प्रो की प्रैक्टिस के जो पीडीएफ सेट्स हो गए, वो सब चीज़ें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ, क्योंकि कई बार बच्चों को क्या होता है, वो कहते हैं भाई जो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो काम नहीं कर रहा। तो आप सीधा सर्च मारेंगे इंस्पेक्टर साहिल चौधरी, इस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। उसमें आपको मैक्सिमम अपडेट्स मिल ही जाएंगी। मेरा मेन टेलीग्राम चैनल का यही है, मेरे नोट्स प्रोवाइड करना और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना। ये सब चीज़ें हैं, ये सब तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगी, लेकिन मेरा भी एक मतलब ये उसूल बनता है, मेरा भी एक ये मोटिव बनता है कि मैं आपको वैकेंसीज़ कितनी है इस बारे में इन्फॉर्मेशन दूँ, ठीक है। और जैसे ही आगे कोई नोटिफिकेशन होता है उसके रिगार्डिंग मैं कोई वीडियो लेके आऊँगा कि जिस हिसाब से मेरे को समझ आए मैं आगे आपको समझाने की कोशिश करूँ। ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर कोई भी डाउट्स हैं, क्योंकि टेलीग्राम में हर बच्चों का रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ग्रुप में हर एक का रिप्लाई करना, फिर आगे से आगे रिप्लाई बढ़ते जाते हैं। तो आपको पर्सनल डाउट्स हो तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं मेरे को इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी का क्या है, @जाट साहिल, डबल एल, जाट साहिल, ठीक है। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इन दोनों के माध्यम से आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हों, जो भी आपकी क्वेरीज हो, वो मैं आपके ज़रूर आंसर करूँगा। बाकी थैंक यू सो मच गाइस, चैनल को आगे से आगे शेयर करें। बाकी अभी मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि आगे मैं कोई कोर्स, जैसे मेरे हिस्ट्री, पॉलिटी और मैथ्स, ये 3 टॉपिक अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग है। बाकी मेरे टॉपिक्स तो सारे अच्छे हैं, तभी तो मेरे को इतनी अच्छी पोस्ट मिली, इतनी अच्छी रैंक मिली। लेकिन मेरे मेन टॉपिक्स जो हैं हिस्ट्री, पॉलिटी और मैथ्स, तो इनके रिगार्डिंग मैं आगे कोर्स या फ्री कोर्स, मतलब जो भी यूट्यूब पे फ्री वीडियोज होती हैं वन शॉट टाइप, वो लाने की कोशिश करूँगा। तो आप चैनल से ज़रूर कनेक्ट हों। थैंक यू सो मच।